को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की हम चर्चा करने वाले हैं चौघड़िया मुहूर्त की शास्त्रीय व्याख्या अथवा शास्त्रीय प्रामाणिकता इसकी क्या है। शास्त्रीय प्रामाणिकता इसकी प्रचलन में कब आया, इसका शास्त्रीय आधार क्या है, और साथ ही साथ में इसका चूंकि ज्योतिष का विषय है तो इसका सांख्यिकीय क्रमबद्धता जो हुई वह किस आधार पर है, इसको कैसे निकाला जाए, क्या यह अशास्त्रीय है, इसका परित्याग कर देना चाहिए चौघड़िया मुहूर्त का, यदि इसका प्रमाण है तो उसका आधार क्या है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, आइए अब हम चर्चा को विस्तार देते हैं। केवल मात्र आपसे आग्रह यह है कि आप पूरे इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, और जो अभिमानी ज्ञान के अभिमान से जो ग्रस्त हैं वो इस कार्यक्रम को न देखें, उनके लिए यह कार्यक्रम नहीं है। जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है कि चौघड़िया मुहूर्त की वास्तविक स्थिति शास्त्रीय क्या है, वो जरूर इस कार्यक्रम को देखे और बने रहे। दर्शकों, चौघड़िया मुहूर्त का मतलब सीधी सी बात यह है, इसमें ज्योतिष के जो घटी है, घड़ी जिसको घटी कहा गया है, उस घटी यानी कि 4 घटी का लगभग एक कालखंड जो हो उसी को चौघड़िया कहा जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, इसको और विस्तार देते हैं। दर्शकों, मुहूर्तादि ग्रंथों में कई अलग अलग मुहूर्तों की बड़ी जो है व्याख्या और बड़ी चिंतन की गई है। मुहूर्त जो चिंतामणि है, उस मुहूर्त चिंतामणि में भी इस प्रकार का चौघड़िया मुहूर्त का जो है जिक्र नहीं है, संकेत तक नहीं है, जिक्र की बातें छोड़ दीजिए। और भी बाकी अन्य कई सारे ऐसे मुहूर्तादि ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों का हमने अध्ययन किया और उसका जो है एक लंबा फहरिस्त है, उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है। तो आखिर तो ये चौघड़िया मुहूर्त आया कहाँ से? तो दर्शकों, ऐसा नहीं है। जब भी कोई विद्वान अपने विद्या के अनुसार, अपने तपोनिष्ठता के अनुसार, अपने तपोबल पर यदि कोई जीवन सूत्र समाज को देकर के जाता है और वह सूत्र यदि समाज के लिए उपयोगी और हितकर हो और उसका लाभ देखा जाता हो, जिसका संबंध शास्त्र से हो, तो निश्चित रूप से उसको जो है शास्त्र की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है और उसको स्वीकार हर व्यक्ति करता है और किया जाना चाहिए। और यही चौघड़िया मुहूर्त के साथ भी हुआ। चौघड़िया मुहूर्त का निश्चित रूप से पूर्वाचार्य जो रहे हैं उनके प्रचलन में यह नहीं था, और उनके इसका मतलब ये नहीं था कि उनके संज्ञान में नहीं था। क्योंकि हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो उसको एक आधार बना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आगे चौघड़िया मुहूर्त का प्रचलन जो आया, इसके पीछे कहीं न कहीं शास्त्र का या पूर्वाचार्य जो थे उनके द्वारा व्याख्यायित जो शास्त्र की जो क्रमबद्धता है अथवा ग्रहों की स्थितियाँ अथवा जो है मुहूर्त शास्त्र में जो वर्णित है, उनकी आधार पर ही है। जैसे अब इस चौघड़िया मुहूर्त का तब जो है प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में एक अच्छे विद्वान हुए, बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हुए और मूर्धन्य विद्वान थे। उनका नाम था आचार्य प्रजापति दास। आचार्य प्रजापति दास जी 14वीं शताब्दी में एक होरा शास्त्र ग्रंथ का निर्माण किए और उस ग्रंथ का नाम था पंचस्वराह। इस पंचस्वराह नामक ग्रंथ के में ही उन्होंने बहुत अच्छा एक जो है उन्होंने वर्णन किया। वो कहते हैं, जरा आप लोग ध्यान से इसको श्रवण कीजिएगा। कहते हैं कि दिवा षटक क्रमेण इव रात्रौ पंच क्रमेण च वारेशादर्धयामानां पतयः कीर्तिताः बुधैः।
दिवादिने षटक क्रमेण षट संख्यया परिवर्तनेनार्धयामाधिपाः रात्रौ पंचक्रमेण पंच संख्यया परिवर्तनेन चार्ध प्रहरेशाः स्युः इत्येवं बुधैर्बारेशा द्वारेश मारभ्यार्धया मानां पतयः कीर्तिता। इन्होंने आगे कहा कि अथ रात्रावपि प्रथमार्धयामेशं वारेशं कृत्वा ततस्तस्मात् वारेशात् पंच। इस प्रकार से पूरा इसमें एक बड़ा विस्तार इसमें कि जो है उस जो है जो क्रम है यामार्ध के स्वामियों का, उसका उन्होंने क्रम को बताया कि यह जो प्रथम जिस दिन सूर्योदय हो रहा हो, जिस वार की होरा में, वही वार जो है पूरे दिन भर और रात भर रहता है ज्योतिष के अनुसार। जैसे मान लीजिए सूर्योदय आज जो है रविवार है, तो आज रविवार के दिन सुबह सूर्योदय जो है रविवार के होरा में सूर्य का उदय हुआ, इसलिए आज पूरा दिन और रात जो है रविवार अर्थात सूर्यवार ही कहा जाएगा। तो सूर्यवार यदि होगा तो सूर्य से यानी कि जो प्रथम जो यामार्ध का जो प्रथम जो यामार्ध का जो स्वामी होगा वह सूर्य होगा, क्योंकि आज का दिन वही है, आज सूर्य ही है, सूर्यवार ही है। तो सूर्य से छठवां दिन में, ये कह रहे हैं दिन में, यदि दिन का होरा निकालना हो तो सूर्य से छठवां दिवा षटक क्रमेण रात्रौ पंच क्रमेण च, दिन में जिसकी जो है जो यामार्ध का जो स्वामी हो, उस स्वामी के ठीक जो है छठवें जो यामार्ध के जो स्वामी हैं उनका जो है उसके बाद का होरा, उसके बाद का उसको जो है यामार्ध का स्वामी माना जाएगा। लेकिन रात्रि में कह रहे हैं ऐसा नहीं, छठवां नहीं होगा बल्कि पांचवा होगा। रात्रौ पंच क्रमेण च और वारेशा दर्धयामानां पतयः कीर्तिता बुधैः। ऐसा यह आचार्य प्रजापति दास जी अपने पंचस्वरा नामक ग्रंथ में इसका संकेत करते हैं कि यह चूंकि 8 याम दिन में और 8 यामार्ध जो है रात्रि में, 4 याम दिन में, 4 याम जो है रात्र में, और याम के जो है आधे भाग को यामार्ध कहा जाता है, तो 8-8 होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक यामार्ध के स्वामियों के बारे में कह रहे हैं कि जिस दिन की शुरुआत हुई है, जिस वार की होरा में सूर्य का उदय हुआ है, वही उस दिन का वारेस होता है, और वारेस से छठवां जो ग्रह होगा वही जो है इस दूसरे यामार्ध का स्वामी होगा। अब जैसा उस स्वामी का गुण और स्वभाव होगा, उसी प्रकार से उसका जो है उस चौघड़िया का जो है वैसा ही उसका नाम होगा। लेकिन नामकरण इस पंचस्वरा में आचार्य प्रजापति दास जी ने नहीं किया। इसके बाद यह क्रम आगे बढ़ता रहा। अब इस क्रम के बढ़ने के बाद आगे चल करके एक जो है बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ 19वीं शताब्दी में प्रकाश में आया, और वह जो था काशी नरेश जी के राज ज्योतिषी परम पूज्य विद्वत वरेण्य पंडित राम दीन दैवज्ञ जी के द्वारा उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है बृहद दैवज्ञ रंजन। इस बृहद दैवज्ञ रंजन में उन्होंने मुहूर्त प्रकरण में दिवारात्रावष्टमांशो वेला नामक एक जो है चक्र का निर्माण करके, और इन यामार्ध के स्वामियों का जो ये चौघड़िया मुहूर्त है, इसका उन्होंने नामकरण किया, नाम सहित उसकी व्याख्या किया। और चक्र में उन्होंने उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल और शुभ, रोग आदि इस प्रकार के जो है चौघड़िया के अलग अलग चौघड़ियों का नाम उन्होंने बताया। चौघड़िया आप समझ गए होंगे कि यामार्ध को चौघड़िया कहा जाता है।
बड़ा अच्छा विस्तार से तो किया, लेकिन इसका प्रमाण नहीं दिया कि उन्होंने कहाँ से लिया है, जबकि विद्वज्जनों को प्रमाण देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह नहीं दिए तो उनके ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसमें इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण का मतलब कि जो है आचार्य प्रजापति दास जी के पूर्व का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। उसके बाद से यह क्रम जो है चलता गया। अब आइए इसको कैसे निकालें, क्या होता क्या है। देखिए, चौघड़िया मुहूर्त को अष्टमांश वार वेला, यामार्थ तो कहा ही जाता है, प्रहरार्ध भी कहा जाता है, आदि नामों से इसको जाना जाता है। लगभग ये जो होता है वह जो है मोटा मोटी लगभग इसका मान 4 घटी का होता है। और ये जो काल, चूंकि इसलिए मैं लगभग कह रहा हूं, चूंकि दिन और रात बराबर नहीं होता, उसमें जो है घटता बढ़ता रहता है। इस आधार पर चूंकि दिनमान और रात्रिमान जो होता है उस मान डिवाइडेड बाई जो है 4 होगा, उसके बाद अथवा 8 ही कर लीजिए तो यामार्थ हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई यदि 8 करेंगे तो यामार्थ निकलेगा, तो उसका जो समय वह कम ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार से जो है दिन का है तो उसके जो है उसमें भी आप जो है 8 यामार्थ होता है, तो जितना घटी है दिनमान का उसका जो है 8 भाग कर दीजिए तो यामार्थ निकल जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटी देखा जाए तो 96 लगभग मिनट का एक यामार्थ कालखंड होता है, जिसमें 4 घटी होती है। अब इसके बाद से पुनः मैं आपको दोहरा देता हूं कि 4 याम यानी कि 4 प्रहर हो गया। प्रहर भी कहा जाता है याम को, जैसा कि हमने बताया। अष्टमांश वार वेला भी कहा जाता है। तो 4 जो है गुणित 2 यानी कि 8 यामार्थ हुआ या 8 प्रहरार्ध हुआ, और यामार्थ का मतलब चौघड़िया होता है। तो अब इसका क्रम कैसे रखा गया, जो क्रम है जो उसको कैसे रखा गया, तो जहां पर हम आप रहते हैं यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का जो चक्र है वह चक्रीय व्यवस्था में इसका जो है चालन होते रहता है। तो इस जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो है भूकेंद्रिक जो कक्षों का जो क्रम है अन्य जो ग्रहों का, उसी क्रम के आधार पर 8 यामों के स्वामियों का निर्धारण किया गया है। उसमें जो है सीधी सी बात है कि शनि है जिनको काल कहा गया, गुरु शुभ हैं, और मंगल को रोग की चौघड़िया कही गई। सूर्य का जो क्रम है वह उद्वेग के नाम से चौघड़िया के नाम से जाना गया। शुक्र को चर के नाम से चौघड़िया जाना गया, और बुध को लाभ के नाम से, और जो चंद्र हैं उनको अमृत के नाम से की चौघड़िया के नाम से जाना गया। इस प्रकार से वार क्रम से देखा जाए तो, यदि इसी को हम वार क्रम से यदि देखें तो वार क्रम से तो जो है छठे से छठा होगा, तभी तो चूंकि 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि छठे से छठा जो स्वामी होगा यामार्थ का, वही जो है उस चौघड़िया का स्वामी होगा। तो निश्चित रूप से ऐसा देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हमने पहले बताया है कि आज रविवार है, तो रविवार से ठीक छठवां जो होगा वह, चूँकि आज जो है दिन का यदि चौघड़िया हम निकालते हैं तो शुक्र होगा, और शुक्र का जो चौघड़िया का जो चर है, तो उद्वेग के सूर्य का चूंकि उद्वेग जैसा कि हमने पहले बताया है, तो उद्वेग के नीचे तालिका में यानी कि 1.5 घंटे का जो ये चौघड़िया होता है, उस चौघड़िया के प्रथम जो सूर्योदय के बाद के प्रथम 1.5 घंटा तक जो है उद्वेग रहेगा, और उसके बाद का जो द्वितीय जो कालखंड होगा 1.5 घंटे का, उसका जो चौघड़िया का जो स्वामी होगा सूर्य से छठवां, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, ये जो है छठा हो गया। तो छठा का जो स्वामी होगा, छठा जो है वह चर नामक जो है उसके स्वामी है, चर नामक चौघड़िया के, यानी कि छठे यामार्थ के स्वामी शुक्र है, उसका नाम चर है। तो चर जो है आएगा, यानी कि उद्वेग के बाद के चौघड़िया का जो क्रम है वो चर आएगा। इसी प्रकार से क्रमशः चर के बाद से लाभ आएगा, जो कि
जो है उसके बाद अमृत आएगा, काल शुभ और रोग उद्वेग, ऐसा रविवार का ये पूरा जो है कालखंड है। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए। रात्रि में यह 5वां हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं दिवा षटक क्रमेण एव रात्रो पंच क्रमेण च, तो यहाँ पर 5वां हो जाएगा। तो 5वां क्या होगा, चूंकि हालांकि इस पर कई मत है, 2-3 मत हैं, लेकिन लगभग जो प्रचलन में जो तालिका आजकल जो पंचांगों में जो प्रकाशित है, जिसको आप बड़े सामान्य तरीके से आप उसको देख सकते हैं, चौघड़िया को, रात्रि के चौघड़िया को। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि दिन की चौघड़िया का ज़्यादा प्रचलन है, चूँकि दिन में ही अधिक सारे कार्य मांगलिक जो होते हैं संपन्न होते हैं। फिर भी रात्रि का जो चौघड़िया है तो वह जो है 5वें क्रम से चलेगा, यानी कि आज सूर्योदय, आज सूर्य के होरा में हुआ, तो आज का दिन सूर्यवार है, अर्थात रविवार है। तो सूर्य से लेकर के सूर्य का जो 5वां जो होरा होगा रात्रि का, यानी कि सूर्य चंद्र मंगल बुध और बृहस्पति का जो होरा होगा, बृहस्पति का जो चौघड़िया है की चौघड़िया रहेगी, तो बृहस्पति के चौघड़िया यदि उस स्वामी यामार्थ के बृहस्पति होंगे तो उनके जो है उनका जो चौघड़िया का नाम है, यानी कि अमृत कालखंड कहा गया है बृहस्पति के। तो सूर्यास्त के ठीक बाद 1.5 घंटे तक जो है सुबह की चौघड़िया रहेगी, और सूर्यास्त के ठीक 1.5 घंटे के बाद अमृत की चौघड़िया हो जाएगी। तो चूंकि वो गुरु का होगा, तो इसी प्रकार से यह क्रम जो है चलते जाता है। आप जब भी इस प्रकार की तालिका निकालना चाहे निकाल सकते हैं। चूंकि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि वास्तविक में इसका आधार क्या है, तो मैंने इसको आधार आपको बता दिया। और यह चूंकि जिस जो है प्रजापति दास जी ने इसको जो है प्रथम बार इसका संकेत किया, तो उनका भी आधार यही, जहां हम भूकेंद्रिक कक्ष पर रहते हैं उसके आधार पर, यह ग्रहों के क्रम के आधार पर रात्रि में, दिन में 6वां और रात्रि में 5वां के क्रम के आधार पर यह चौघड़िया का नामकरण किया उन्होंने। चूंकि वह ग्रहों का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उनका नाम ऐसा रखा गया। लेकिन वास्तविक में यामार्थ के अलग अलग स्वामी है। इनकी चर्चा लगभग समस्त मुहूर्तादि ग्रंथों में की गई है और वही इसका आधार है। तो धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।